साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा जैसे देखेंगे, जैसे बोलेंगे, जैसे सोचेंगे, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बनेगा। इसके लिए सभी की अच्छी बातों को ही देखना होगा। अच्छे बोल बोलने होंगे, अपने लिए और सबके लिए अच्छा ही सोचना होगा। सबसे अच्छे ते अच्छा तो परमात्मा ही है। हम उनके बारे में ही सोचें, उनको अपना जीवन साथी बना लें। कदम से कदम मिलाकर उनके संग चलें और हम अपने अंदर की अच्छाई को महसूस करें। ओम शांति। सार्वभौमिक सत्य, मानव जीवन के लिए पथ प्रदर्शक, स्वयं परमात्मा गीता ज्ञान दाता द्वारा उच्चारित एक चमत्कारिक सत्य, ऐसा गीता ज्ञान जिसे हर कोई अपने आत्मसात कर जीवन में लेके आगे बढ़ सकता है। गीता ज्ञान एक परमात्मा का अनकंडीशनल लव है, बेशर्त प्यार। जितना लेते जाओगे उतना बनते जाओगे, बढ़ते जाओगे। कैपेसिटी जितनी है उतना लेते जाओ। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इतना ही लेना है, अगर नहीं लोगे तो जीरो आ जाओगे, ऐसे नहीं है। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य अचलां श्रद्धां त्यामेव विदधाम्यहम्। ऐसे अद्भुत परमात्मा असीम प्यार का एक नमूना है श्रीमद् भगवत गीता, और हमें ये प्रेरणा देता है ज्ञान, आप भी जीवन में सभी के साथ अनकंडीशनली ही व्यवहार करो। तभी देखो खुद भी बदलोगे, खुश रहोगे और दूसरों को भी बदलते हुए देखोगे। लेकिन आज दुनिया में हम जो देख रहे हैं, इस परमात्मा प्यार का गलत इस्तेमाल होते हुए हम दुनिया में देख रहे हैं, ऐसे कुछ गरीब है या ऐसे कुछ व्यक्ति है जो करोड़पति बनने के बावजूद भी अपने मिट्टी से जुड़े हुए रहते हैं, और ऐसे कुछ व्यक्ति है थोड़ा सा कुछ मिल गया तो बस अपने आप को कहां का राजा मान के बैठ जाते हैं, अहंकार की चरम सीमा तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह जब हम परमात्मा के बारे में जानने निकलते हैं या अध्यात्म को अपनाने का सोचते हैं, तब भी ऐसे बहुत सारे वैरायटीज हमें देखने को मिल जाते हैं। मनुष्य आत्मा को कभी भी अपने कर्मों के कारण अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार ही मनुष्य आत्मा को अंधा बना देता है। गीता ज्ञानदाता परमात्मा कहते हैं, निरहंकारी बनना है तभी निर्विकारी बन सकोगे। निर्विकारी बनोगे तभी निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकोगे, अर्थात अपने अव्यय स्वरूप, मूल स्वरूप को महसूस कर सकोगे। लेकिन सभी से ये अनुभव कर पाना मुश्किल लगता है। क्यों? गीता ये कहती है, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। अर्थात खुद को देखने का
शरीर में आने जाने वाली, शरीर लेने वाली और शरीर से बाहर जाने वाली आत्मा को देखने का, अर्थात समझने का, आत्मभाव को अपनाने का जो प्रयत्न करते, यतंत योगिनः चैनम, ऐसे योगी खुद को देख भी सकते हैं, अनुभव भी कर सकते हैं, सभी के अंदर मौजूद आत्मा को भी पहचान सकते हैं। लेकिन जो अकृत आत्मानो है ना, जो अकृत आत्माएं हैं, वो ना देख सकते हैं और ना अनुभव कर सकते हैं। अकृत आत्मा माना क्या है? जो नहीं करना चाहिए वो सब करने वाले, जो विपरीत दिशा में चलने वाले, खुद को अलग रखने वाले, भौतिकता में फंसे हुए। योगी वो है जो खुद के साथ भी जुड़ा रहता है और खुदा के साथ भी जुड़ा रहता है। युज माना जुड़ने वाला है ना, कनेक्टेड विद सेल्फ एंड द सुप्रीम, उसे योगी कहते हैं। वो खुद को देख भी सकता है, पहचान भी सकता है और दूसरों को भी पहचान सकता है। इसके अंदर भी एक चेतना छिपी हुई है। तभी चेतना को गौरव देते हैं, चेतना का रेस्पेक्ट किया जाता है। तब बाहर की जो शान शौकत है वो नजरअंदाज किया जाता है, तभी मानवीयता का बोलबाला होता है। लेकिन आजकल मानवीयता कहीं नजर नहीं आ रही है। इसका कारण क्या है? बाहरी दिखावा ज्यादा हो गया है। मनुष्यात्मा बाहरी रूप से सभी को देखने में व्यस्त हो गया है, जिसके कारण अपने आप को भी नहीं देख पा रहा है, अपने छिपे हुए गुणों को भी नहीं पहचान पा रहा है और बाहर का तो देखने से ही रह जाता है। बहुत सुंदर सी एक घटना है। एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल, उसकी एक रेस्टोरेंट विभाग में एक दिन एक व्यक्ति पहुंचता है, घिसा पीटा कपड़ा पहना हुआ, पुराना, लाठी पकड़कर, बहुत पुराना चश्मा। उसे देखकर, उसकी पहनावा देखकर कोई भी जो वेटर्स है या कोई भी उसके पास ही आते नहीं। वो लड़खड़ाता हुआ अंदर आता है। कोई भी उसे पूछते नहीं है क्यों आयो, कहाँ, क्या है, कुछ भी। तभी वहां एक लेडी वर्कर रहती है। वो उसे देखकर कहती है, बाबा आपको क्या चाहिए? तो कहता है, मैं कोने में बैठना चाहता हूँ, कोने का एक सीट दिखा दो। तो कोने का सीट दिखाती है और उसके पूछने पर वो जो मांगता है उसे लाके देती है। बहुत प्यार से उसकी सर्विस करते, जबकि सभी वेटर्स की वही काम, लेकिन कोई इसके नजदीक नहीं आए। वो अकेली लेडी आई, सेवा किया, मतलब जो चाहिए था। बाद में बिल क्या हुआ, बिल के साथ टिप्स भी रख देता है, दे देता है और कहता है, बच्ची तुम बहुत खुश रहो, मैं प्रसन्न हो गया तुम्हारी सेवा से। ऐसे कहकर वो निकल जाता है। उसके निकलने के बाद वो टेबल साफ करना होता है। वो वेट्रेस आके देखती है, वहां पर प्लेट के नीचे टिश्यू पेपर के साथ 1000 रुपया रखा हुआ मिला और उसके ऊपर लिखा हुआ था, टिश्यू पेपर के ऊपर लिखा हुआ था, तुम्हारे अंदर जो इंसान को पहचानने की और इंसानियत को अहमियत देने की जो गुण है और जो सेवा भाव है, जिसके लिए तुम्हें नियुक्त किया गया है, बाहरी पोशाक ना देखकर अंदर की व्यक्ति को पहचानने के गुण है। इससे मैं प्रभावित हुआ और आज से ही, अभी से ही तुझे मैं मैनेजर की पोस्ट में प्रमोशन देता हूँ। ऐसे लिख कर नीचे साइन किया हुआ रहता है। जो चेन होटल्स के, 5 स्टार होटल्स के, ऐसे बहुत सारे 100-150 होटल्स के जो ओनर रहता है, उसका साइन वहां पर मिलता है। ये चौंक जाती है देखते हुए। मानो या ना मानो, आंखें स्तब्ध रह जाती है। उतने में 10 मिनट के अंदर ही उसे होटल्स के डायरेक्टर्स आ जाते हैं, इसके हाथ में पकड़ाते प्रमोशन लेटर। 5 मिनट के पहले जो वेट्रेस थी, 5 मिनट के बाद वो होटल का मैनेजर बन जाती है, उस 5 स्टार होटल का। एक निजी घटना है। इससे क्या देखने को मिला? जो काम हमें सौंपा गया है, उस काम को बाहरी रूपरेखा ना देखते हुए हम अगर ईमानदारी से, इंसानियत की नाते से अच्छी तरह करते हैं,
उसके अंदर हमारी भलाई सदैव छिपी हुई रहती है। लेकिन आजकल हम क्या देख रहे हैं? बाहर का भबका, व्यक्तित्व को आदर करना तो हम भूल ही गए हैं। बड़े बुजुर्गों को तो ऐसे नकारते हैं, जबकि इस मानव संसार में या इस जगत में वही तो हमारे जड़े हैं। अगर वे नहीं होते तो हम कहाँ होते? उन्हों को काट कर फेंक देते तो हम कहाँ रह पाते? इसी तरह इस शरीर के अंदर अगर आत्मा चेतना नहीं, तो बाहर का भबका कपड़ा, ब्यूटी पार्लर में सजा हुआ शरीर क्या काम का? बताइए। अभी अभी स्पा से, ब्यूटी पार्लर से आप बहुत अच्छी तरह से सज धज के बाहर निकलते हैं, उसी तुरंत ब्यूटी पार्लर या स्पा के स्टेप्स पे ही आपका देहांत हो जाता है। तो उस देह की क्या कीमत? बताइए। कोई कीमत नहीं है। इसलिए जो अकृतात्मा है, अर्थात बाहरी भबके के कारण अकृत्य करते हैं और खुद को भी नहीं पहचान सकते, दूसरों के अंदर छिपे हुई आत्मशक्ति को भी नहीं पहचान सकते हैं, तो उनका जीवन का अर्थ क्या है? बताइए। जैसे इस घटना से हमने सीखा, हमारी पर्सनालिटी इनसाइड आउट पर्सनालिटी होनी चाहिए, जबकि अब हम देख रहे आउटसाइड इन पर्सनालिटी। बाहर से हम पहचानते, बाद में अंदर को पहचानने का प्रयास करते नहीं। हमें अंदर से पहचानना है व्यक्ति को। जब हम गुणों को पहचानेंगे, गुणी को पहचानेंगे, तभी हमारे अंदर की ताकत भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि दुनिया में जिसको जो भी प्राप्ति हुई है ना, जो भी जिस प्राप्ति का हकदार बना है, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं देने वाला कोई दूसरा है। यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रामसि यच्चाग्न्यो तेजो विद्धि मामकम। यहाँ पर व्यास जी लिखते हैं, भगवानुवाच ही लिखा हुआ है, लेकिन व्यास जी लिखते हैं, जो सूरज पूरे ब्रह्मांड को, मतलब पूरे जगत को प्रकाश प्रदान करता है, जैसे चंद्रमा चांदनी प्रदत्त करता है, जैसे अग्नि मानव जीवन के जीने का एक सहारा है, ये सब मेरे द्वारा प्रदत्त तेज है। जो भी इस दुनिया में है वो सब मेरे द्वारा दिया गया है। मतलब कोई कभी घमंड ना दिखाए कि ये मेरा है, मेरा तेजस, मेरा ओजस, मेरी ये, लेकिन ये सब प्राप्त किससे हुआ है? जब हम याद रखते हैं ये सब मुझे अमानत में मिला है, भगवान ने दिया है, संभालने के लिए दिया है, उपयोग के लिए दिया है। उपयोग कर सकते हैं, संभाल सकते, लेकिन घमंड नहीं दिखा सकते कि ये मेरा है ना? गीता सार में लिखते हैं, तुम क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? जो तुम अपना कह रहे हो पहले किसी और का था, तेरे बाद में किसी और का हो जाएगा। इस धरती पर कितने राजाओं ने राज्य किया, कितने राजाओं ने अपने किले बनाए, कितनों का संहार किया, लेकिन कोई रहा? आज उनका राज्य किसके हाथ में है? देखिए, ये सब हम अपने आंखों से देखते हैं, हमें पता है ये सब भगवान की है। हम संभालने के लिए है या उपयोग करने के लिए? अपने कर्मानुसार हमें जो मिला है उसे हम उपयोग करें, उसकी संरक्षण करें, न कि उसका संहार करें। अभी अभी किसी ने एक बहुत सुंदर सी एक कहानी सुनाई थी। एक जंगल था, वहां पर एक बंदर था, एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदते हुए, फल खाते हुए बहुत मस्त रहता था। उसके साथ मित्र थे, खरगोश था, हिरण था, हाथी, सब ऐसे खाते थे, खुश रहते थे। एक दिन एक खरगोश को बुद्धिमान मानते हैं ना, उसको विचार आया, हम सारा खा रहे हैं, इतना बड़ा पेड़ जहां मुझे रहने के लिए जगह मिला है, लेकिन ये पेड़ तो मैंने नहीं लगाया, किसी ने तो लगाया होगा जिसके कारण मुझे जीने का सहारा मिला। ये बहुत पुराना हो गया, एक दिन गिर जाएगा, तो आगे के लिए मुझे पेड़ लगाना है। वो कहीं से तो एक बहुत अच्छे फल उगने वाला बीज लेके आया और
मिट्टी खोदकर उसमें वो बीज बो दिया। जैसे वो मिट्टी बंद कर रहा था, वहां हिरण आया, वो देखा तुम क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं इसमें पानी डालूंगा। फिर दूसरा आया, इसकी संरक्षण कौन करेगा, तो बंदर हिरण मिलके पानी डालते थे। फिर क्या हुआ, उसका संरक्षण कौन करेगा, तो एक हाथी आ गया, वो खड़ा रह गया, मैं संरक्षण करूंगा, क्योंकि पौधा निकल आया, कोई उसके ऊपर पैर न रख दे, कोई खा न ले। ऐसे करते हुए कुछ सालों में बहुत बड़ा पेड़ उग गया, उसमें फल लग गए। तो बहुत खुशी से हाथी के ऊपर चढ़कर, एक के ऊपर एक, है ना, हिरण चढ़ गया, खरगोश चढ़ गए, उसके ऊपर चढ़ गया बंदर, वो ऊपर से फल तोड़ के दिया तो सभी ने इकट्ठा किया, सभी मिल बांट के खाए। ऐसे एक बहुत सुंदर कल्पनात्मक कहानी सुनाए थे किसी ने, बहुत सुंदर है ना, आपको भी लगता है? जी हाँ, भगवान का दिया हुआ हम उपयोग जरूर करें, उपयोग के साथ उसे बढ़ाए, उसका संरक्षण करें, ना कि संहार करें। प्रकृति हो या व्यक्ति, शक्ति हो या गुण, हम किसी का नाश ना करें, किसी की ग्लानि ना करें। हम ये याद रखें कि इतना बड़ा सूरज, उसका तेज भी भगवान का प्रदत्त है, भगवान का दिया हुआ है। पूरे आसमान में तेज फैलाने वाला चांद, उसकी चांदनी में परमात्मा की तेज से ही प्रफुल्लित है। देखिए, पहले हमने एक श्लोक सुना था, उसमें भगवान ने कहा था ये चांद, सितारे या अग्नि, ये मुझे नहीं प्रकाशित करते, ये मेरे परमधाम को प्रकाशित नहीं करते। इनसे मैं प्रकाशित नहीं हूं, ना मेरा परमधाम प्रकाशित है, ना आत्मा प्रकाशित है। आत्मा का प्रकाश, परमात्मा का प्रकाश और परमधाम का प्रकाश स्वयं प्रकाशित है और वो अविनाशी है। लेकिन इन सब तत्वों में, 5 तत्वों में जो ताकत है, या मानव शरीर में जितने भी ताकत है, ये सब परमात्मा की देन है। तो घमंड काहे का, अहंकार कहां से आएगा, गुरूर कहां से होगा, दर्प कहां से आएगा। लेकिन जब मनुष्यात्मा रास्ता भटक जाता है, अपने आप को भूल जाता है, क्योंकि चारों ओर तो देह देह की दुनिया ही छाई हुई है, उसमें फंसकर खुद को भूल जाता है, तो हमें हमारे सौभाग्य से सदैव पॉजिटिविटी की खान, सदैव निरहंकारी परमात्मा का मार्गदर्शन मिल रहा है। कहीं अगर हम गलत कदम उठाए तो हमारे लड़खड़ाते हुए कदम को संभालने के लिए स्वयं दाता, विधाता, वरदाता परमात्मा हमारे साथ खड़े हैं। तो उस साथ का हम लाभ उठाए। स्वयं गीता ज्ञान दाता द्वारा प्रदत्त इस अद्भुत ज्ञान श्रृंखला को अपने जीवन ज्योति बनाए, ताकि हम इस गीता ज्ञान से अपने जीवन को संभाल सके, अपने जीवन में कहीं छिपी हुई बुराइयों को बाहर निकाल सके, कांटों को हटाकर जीवन को खिलता हुआ, खिला हुआ सुंदर पुष्प बना सके। तो इस 15वें अध्याय मानव जीवन के लिए बहुत ऊंची प्रेरणाएं देते हुए भगवान के इशारे को समझा रहा है। बार बार भगवान यही कह रहे हैं, जैसे देखोगे वैसे बनोगे, जैसे सोचोगे वैसे बनोगे, जैसे बोलोगे अपने व्यक्तित्व को दर्शाओगे, है ना। तो अगर हमें अपने व्यक्तित्व ऊंचा दिखाना है तो हमारे बोल सुधारना होगा। हमारे बोल सुधारना है तो उसके लिए हमें अच्छे अच्छे बातों को, सभी के अंदर अच्छाइयों को देखना होगा, और सभी के अंदर अच्छाइयों को देखने के लिए हम अपने अंदर सबके लिए और खुद के लिए अच्छे सोचने होंगे। अच्छा सोच शुरू कहां से होता है कि दुनिया में अच्छे से अच्छा है परमात्मा, उसके बारे में सोचे, पहले उठते ही, आंख खोलते ही उस परमात्मा को जीवन साथी बना ले, कदम से कदम मिला के चलने का संकल्प करें, तब हम अपने अंदर की अच्छाई की महसूसता भी कर सकेंगे। जिसके अंदर अच्छाई होती है ना, से सबके अंदर अच्छाई ही नजर आती है। इसलिए हम अपने अंदर की अच्छाई को पूरी तरह से पहचानें,
अच्छाई को पहचानना माना अपने स्वरूप को पहचानना। अपना स्वरूप भौतिकता से बढ़कर आत्म स्वरूप है। 6 फुट वाले शरीर को चलाने वाली आत्मा अदृश्य, अव्यक्त, अमर ज्योति स्वरूप है। ज्ञान की आंखों से, ज्ञान चक्षु से, ज्ञान के माध्यम से हम खुद को देखें, खुद से बातें करें, खुद को पहचानें, तभी हम परमात्मा शक्ति के साथ भी खुद को जोड़ सकेंगे और परमात्मा के इस पावन सृष्टि का अनुभव भी कर सकेंगे। ओम शांति। परमात्मा द्वारा उच्चारित गीता ज्ञान एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य है जो पथ प्रदर्शक बनकर हम मनुष्य आत्माओं का जीवन श्रेष्ठ बनाता है। परमात्मा कहते हैं निरअहंकारी बनना, तभी हम निर्विकारी बनेंगे और निर्विकारी बनने से ही हम निराकारी स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। आज हम इस देह और इसकी भौतिकता में फंसकर स्वयं के स्वरूप से विस्मृत हो गए हैं। इस देह में रहकर इसका संचालन करने वाली आत्मा का श्रृंगार यदि हम नहीं करते तो इस देह के बाहरी दिखावे का श्रृंगार करना भी अनर्थ है, व्यर्थ है। गीता का ज्ञान हमें सभी के साथ बिना शर्त प्रेम पूर्वक व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। किसी भी व्यक्ति के निहित गुणों को पहचानने से, गुणी को पहचानने से हमारी आंतरिक शक्ति भी बढ़ती जाएगी। हमारे पास जो है उसका हमें संरक्षक बनना है, ना कि संहारक। आज जिसे हम अपनी वस्तु समझते हैं, पहले वह किसी और की थी और हमारे पश्चात किसी और की हो जाएगी। ज्ञान चक्षु के माध्यम से हम खुद को देखें, बातें करें, खुद को पहचानें, तभी परमात्म शक्ति के साथ स्वयं को जोड़ सकेंगे और अति इंद्रिय सुख का अनुभव भी कर सकेंगे। ओम शांति।